बात नहीं। फर्स्ट थिंग, जब भी आप जंबल सेंटेंसेस देखते हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहला चीज, यू हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल स्टेटमेंट, यानी कि आपका पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो चीज आपको फाइंड आउट करनी। एक तो सबसे आसान होती है क्योंकि वहां पर किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन दिया होगा। मान लीजिए जैसे कोविड के बारे में बात हो रही है तो कोरोना वायरस के बारे में बताया होगा कि कोविड हैज बीन टेरराइजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरीवन, ठीक है। ये इस तरह का एक क्लोजिंग ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, सॉरी। तो ओपनिंग स्टेटमेंट में आपका या तो कुछ ट्रूथ या फैक्ट बताया जाएगा, या फिर उस प्रॉब्लम को, कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसको डिस्कस किया जा रहा है उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। स्टार्टिंग एकदम कैसे स्टार्ट हो रहा है आपका पैराग्राफ, वो आपका इनिशियल स्टेज, मतलब कि आपका इंट्रोडक्शन। सेकेंड, जब आपको इंट्रोडक्शन मिल जा रहा है, दैट मीन्स यू गेट द फर्स्ट सेंटेंस, आपके पास 2 तरीके हैं जिससे आप फॉलो अप कर सकते हो उससे। पहला क्या कर सकते हो आप उसमें, पेयरिंग करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेयर है, ठीक है, ये चलता है, मान लीजिए कि आपका जो पेयरिंग है, ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस है वो 5 सेंटेंसेस, ठीक है, 5 सेंटेंसेस है। दैट मींस ए, बी, सी, डी एंड ई, ये आपका सेंटेंस है। तो मान लीजिए पहला ऑप्शन जो है आपका, ठीक है, पेयरिंग कैसे करोगे। मान लो ये वाला जो स्टेटमेंट है, बी जो स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट में आपको कुछ ऐसा बताया गया है जो एक तरह का, मतलब मान लीजिए कि प्रॉब्लम को एक तरह से स्टेट किया गया है कि ये हमारी दिक्कत है। उसके बाद या तो इसको फॉलो अप करने वाला क्या होगा, क्या तो उसको डाटा देगा, ठीक है, कि मान लीजिए गर्ल चाइल्ड को पढ़ाया, आपकी प्रॉब्लम है तो ये इसमें डिस्कस किया गया। तो इसके बाद क्या आएगा कि कितने लड़कियां इलिटरेट है ना, वो डाटा बताएगा। तो मान लीजिए वो डाटा आपका बी में है, तो इसके बाद डी आ गया। मान लो डाटा नहीं दिया, तो लॉजिकली आपका प्रॉब्लम बताने के बाद क्या आना चाहिए। अगर आपका डाटा गिवन नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम बताया गया है, तो लॉजिकली प्रॉब्लम बताने के बाद क्या डिस्कस करोगे, सोल्यूशन दोगे। मान लो आपका सोल्यूशन जो है वो ई में है, तो यहाँ पर अगर ये डाटा गिवन है, दैट मीन्स आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बी डी ई। या अगर डाटा नहीं गिवन है तो आपका बी और ई पेयर हो जाएगा। दैट मीन्स यू स्टार्ट पेयरिंग, ठीक है, कहाँ से कौन सा स्टेटमेंट उसके बाद आएगा, पहले आएगा, करके आप पेयर करना स्टार्ट कर दोगे। ये आपका फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड क्या है, वाया ऑप्शंस। जैसे यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें मान लीजिए कि स्टेटमेंट्स में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से पेयरिंग हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन गिवन है। पहला सेंटेंस 5 नंबर का है, ठीक है, मान लीजिए आपका ऑप्शन में गिवन है, ए नंबर ऑप्शन है आपका बी डी ई, BDEN CNA, ये गिवन है आपका। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से आप स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करिए। अगर स्टेटमेंट पैराग्राफ मीनिंग बना रहा है इस सीक्वेंस में, ठीक है, मान लीजिए बी अगर हो गया, आपका इनिशियल स्टेटमेंट आपको पता चल गया, तो इसके बाद डी खोजोगे, फिर डी पढ़ के ई पढ़ोगे, इस सीक्वेंस में जाना है। मान लो आपका बी नहीं रहा, तो ये ऑप्शन कट हो गया, फिर बी ऑप्शन में चलोगे। मतलब अगर मान लो कि अगर 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में तुम्हारा बी सबसे पहला स्टेटमेंट है, अगर बी स्टेटमेंट पहला नहीं निकला तो 2 ऑप्शन कट गए तुम्हारे, ऐसी है ना। तो इस तरीके से आप 3 तरीके से इसको फॉलो अप करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल। ये जंपल सेंटेंसेस जो है ये बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं, प्लस इसमें ऐसी चीजों का डिस्कशन किया जा रहा है जो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इजियर है कंपैरेटिव टू द एक्चुअल क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में आते हैं। उसका मैं एक PDF भेजूंगी आपको, यू हैव टू गेट दैट, ठीक है। उसका ये एग्जाम्पल करने के बाद एक PDF मैं आपको भेजूंगी, उसमें आपके जंबल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चन से फिर क्वेश्चन आ रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट कौन है, दूसरा स्टेटमेंट कौन है। मतलब ये ना होने की बजाय आपको 5 क्वेश्चन दे दिए गए हैं कि आपका जो 5 स्टेटमेंट है उसमें सबसे पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, उस तरह का क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन आप मेरे को बना के दे देना एज एन असाइनमेंट, ठीक है। यस, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर 5 स्टेटमेंट है और 4 ऑप्शन है हमारे पास।
तो पहला स्टेटमेंट क्या पॉसिबल है, यानी कि इनिशियल स्टेटमेंट, जो आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ओपनिंग स्टेटमेंट है, जो भी उसको बोलना चाहो, क्या पॉसिबल है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट। आपके फिर कैमरा ऑन है, ऑडियो डिस्कनेक्टेड है। क्लास क्यों करते हो जब आप लोग को क्लास में रहना नहीं रहता? सॉल्व द क्वेश्चंस। ट्राई टू फाइंड आउट द ओपनिंग स्टेटमेंट। अगर वो नहीं मिल रहा है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ लगेगा, कौन सा सीक्वेंस में लगेगा, देन फॉलो अप द ऑप्शंस। बी आंसर पॉसिबल है, ठीक है। लेट्स सी, आंसर इज बी, आंसर आपका सी है। सी ऑप्शन क्या है? His words will be accepted by the following generation. People wants the racism should be wiped out. Then 5 number, people should adopt it. Then second number, our principles are different from our profession and he will propagate his message. यहाँ पर he कौन है ये बताया नहीं गया. That means this extraction has been made from within a paragraph. जो पैराग्राफ है वह स्टार्टिंग का और एंडिंग का काट दिया गया है, बीच के 4-5 लाइनें निकाल के आपको अरेंज करने बोला गया है इसी मेथड में। ठीक है, यही तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सबसे इजी यही रहता है कि आप ऑप्शंस के थ्रू जाएं। ठीक है, इवन इफ यहाँ पर आपका सही नहीं रहा, दैट इज ऑल राइट, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत केसेस में आपको ऑप्शंस के थ्रू जाने में ज्यादा सहूलियत मिलती है, आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। सी ऑप्शन। यहाँ पे आपका कोई ऐसा स्टेटमेंट जो ओपनिंग स्टेटमेंट आप कह सकते हैं? Yes, library is a center of learning can be your introductory statement. ठीक है, if we follow up that, तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए बी, लेकिन यहाँ ऑप्शन है ए। ए ऑप्शन, दैट मीन्स द सिलेक्टेड बुक शुड enchant us। इसका मतलब ये है, हाँ, कि यहाँ पर स्टार्टिंग किस चीज से हो रही है कि आपका आपका जो बुक है, ठीक है, जो बुक भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको पूरा घुल के एकदम पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। ठीक है, वहां से आपका स्टार्ट हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। Such a relation can lead us
Swami practiced a relation. He was able to communicate with God. It was the relation of experience. Again यहाँ पर मैं पहले warning दे रही हूँ. Opening statement is missing. That means ये extraction जो है ये किसी passage के बीच के 4 लाइन में निकाल के आपको दी गई है. So you won't be able to find the introductory statement. You just have to make a meaningful paragraph in this. इसमें जो मीनिंगफुल पैराग्राफ है बस वही आप निकाल पाओगे. सी इसमें एक बार ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक जा रहे थे अब. 2 नंबर आपका स्टार्टिंग होगा. स्वामी प्रैक्टिस्ड अ रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर पहले अ रिलेशन लिखा है यानी कि कोई एक रिलीजन के बारे में बता रहे, कोई एक रिलीजन वो फॉलो करते थे. नेक्स्ट थिंग, इट वाज अ रिलेशन ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, उसी रिलीजन के बारे में बताया गया. अगेन he was able to communicate with God and such a relation can lead us. ठीक है, थोड़ा थोड़ा बना पा रहे हो बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन नंबर 4 में 5 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर. Okay, here you can find the opening statement. सी यहाँ पे किस चीज के बारे में बात की जा रही है पहले ये देखिए. There are two things that has been talked about, या तो restraint या फिर patience, right? तो पेशेंस से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है, पेशेंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, ये आपका पहला स्टेटमेंट पॉसिबल है. ठीक है, पॉसिबल है, आई एम नॉट सेइंग है, पॉसिबल है. उसके बाद अगर ये पहला स्टेटमेंट होता है, ठीक है, पेयर करके देखते हैं इसके बाद क्या होना चाहिए. पेशेंस जो है, पेशेंस और इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू. ठीक है, ये आपका पहला स्टेटमेंट अगर होगा तो इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट आना चाहिए.
नहीं, टीचर्स और टू सेट एन एग्जाम्पल। ठीक है, कहाँ पर आपका पेशेंस यूज हो रहा है? टीचर्स और टू हैव और टू सेट एन एग्जाम्पल, दिस कैन बी योर पेयरिंग। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका if they are dissatisfied they have a cause to complain. Okay, या तो आपका फर्स्ट होगा, फोर नहीं होगा, बिकॉज yet they should exercise restraint। ठीक है, अगर आपका फोर होगा, वन और फोर दोनों पेयरिंग में है, यानी कि वन के बाद आपका फोर आएगा, ये आपको पता है। रादर दे आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पेशेंस, ये स्टेटमेंट या तो फोर के बाद आएगा या फिर वन से पहले आएगा। अब ये पेयरिंग आपको ध्यान में रखना है। दो पेयरिंग हमने कर दिया, पेशेंस वाले स्टेटमेंट के बाद टीचर्स वाला स्टेटमेंट आना चाहिए, फिर डिससैटिस्फाइड या स्टेटमेंट के बाद फोर नंबर स्टेटमेंट, yet they cause yet they should exercise restraint होना चाहिए। और ये चीज आपको दो ऑप्शन आप इससे एलिमिनेट कर सकते हो, फोर और वन जो है दो ऑप्शंस में अलग अलग है। ठीक है, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन एज आई सेड कि ठीक है, यहाँ पर आपका थ्री और टू जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फाइव नंबर एकदम लास्ट में आ गया। दैट मीन्स जो ओपनिंग स्टेटमेंट था, जो आपका मॉरल था, उसको एकदम लास्ट में इसने कर दिया। ठीक है, वन और फोर आया है आपका, एज आई टोल्ड यू कि पेयरिंग में रहेगा थ्री, टीचर्स आर टू सेट एन एग्जाम्पल, उसके बाद रादर दे आर एनवायरमेंट ऑफ पेशेंस, ये आपका पेयरिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आई विल शो यू वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द पीडीएफ क्वेश्चंस, जो पीडीएफ सेंड करूँ उसके क्वेश्चंस necessary कि if your statements are shorter or if your statements look simple, that doesn't mean कि your question is simple। ठीक है, समटाइम्स बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स में आपको पता चल जाता है कि ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सा है, कंप्लेनिंग स्टेटमेंट या प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन सा है, वहां पर आपको बहुत आसानी से आप पेयरिंग बनाकर अरेंज कर सकते हो। छोटे स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि विच स्टेटमेंट वुड कट फर्स्ट एंड विच स्टेटमेंट वुड कम एट द लास्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में ए और सी में कंफ्यूजन है। ठीक है, ए और सी में कंफ्यूजन है, दैट मींस आपको इनिशियल स्टेटमेंट्स पता चल गए, 4 to 5 वाला सीक्वेंस आपको पता है। कंफ्यूजन है वन पहले आएगा या थ्री पहले आएगा। तो वन में क्या लिखा है, इट डिसब्लॉक्स द ग्रीन spectacles from Denton's nose, for a moment his eyes were exposed। थर्ड स्टेटमेंट है, he replaced them hurriedly but not in time, Oliver's sharp eyes detected him। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पहले जॉल्ट आया, ठीक है, जॉल्ट आने के बाद वहां पर स्पेक्टिकल्स गिरेंगे पहले, तब तो ओलिवर देखेगा, राइट। दैट मींस वन सीक्वेंस आपका होना चाहिए, दिस वन सी होना चाहिए। लेट्स सी, यस सी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि पहले आपका
स्पेक्टिकल्स यानी कि कॉज जो होगा आपका जॉल्ट की वजह से कॉज क्या हुआ कि उसके स्पेक्टिकल्स गिर गए, ठीक है, वहां पर आपका उसके बाद ओलिवर ने देखा। दिस वाज द स्टेटमेंट। नाउ लेट मी शो यू द एग्जांपल फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है, जिस क्वेश्चन में हम यस दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है उस क्वेश्चंस का जो आपके पीडीएफ में क्वेश्चंस है। यहाँ पे 6 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, 6 स्टेटमेंट्स को आपको प्रॉपरली अरेंज करना है। इसके नीचे और क्वेश्चंस है कि पहला स्टेटमेंट कौन होगा, दूसरा कौन होगा, बट यू वोंट फाइंड दी ऑप्शंस। ABCD वाले जो सीक्वेंशियल ऑप्शंस है वो आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पर, सो यू हैव टू अरेंज इन ऑन योरसेल्फ। यहाँ पर एक टिप होती है कि किस तरह आप चेक करें हाउ यू विल फाइंड द करेक्ट अरेंजमेंट, ठीक है, पूरा प्रॉपर तो नहीं बट एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 स्टेटमेंट है लेकिन क्वेश्चन आपके 5 रहेंगे या 4 रहेंगे, ठीक है, उसमें कोई ना कोई एक ऑप्शन तो गायब रहेगा सीक्वेंस में से। तो वो सीक्वेंस में जो गायब है वो आप एलिमिनेट करते जाओगे तो यू कुड फाइंड दी सीक्वेंस, बट इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू ओनली हैव 30 seconds to solve the question, then it was easier for that in that situation. Otherwise आप पूरा 1 मिनट या 1.5 मिनट लेकर इसको अच्छे से पढ़ के अरेंज कर सकते हैं आराम से। इसका सीक्वेंस बनाना है, ऑप्शन नहीं। हाँ, ऑप्शन नहीं चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, क्योंकि फिर आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इस सीक्वेंस में पहला स्टेटमेंट आपका कौन सा है, सीक्वेंस में दूसरा स्टेटमेंट आपका कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। That can be possible, but यहाँ डी ऑप्शन, डी सेंटेंस जो है, that is also a possibility that is included in the sequence, because यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, if you are saying that it wipes out the investments and saving, most individual fear that their health covers of rupees 5 lakh of or rupees 20 lakh would care of a medical emergency. It is also it can be included in that sequence.
यस, शुभम कुमार आपके बैच का कोई है क्या? शुभम कुमार Is there anyone who knows Shubham Kumar from your batch? Let him know कि अगर वो बैच में रोल नंबर नहीं लेगा, बैच नहीं लेगा, तो मैं कैसे उसको एंट्री दूँ क्लास में? तो यहाँ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ठीक है, जो आप इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट समझ रहे हैं। यहाँ पे देखो बोला क्या गया है कि इफ यू स्टेटमेंट दे बिलीव advanced of medicine medication procedure may wipe out their saving and investment and they contract some serious or critical illness. यहाँ पे एक वर्ड है यूज हुआ believe, राइट? और सेंटेंस बी में है and these beliefs are not misrepresented. That means C and B are in pairing. ठीक है, C and B are in pairing. उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो डी स्टेटमेंट है, मोस्ट इंडिविजुअल फियर दैट देयर हेल्थ कवर्स प्रोटेक्टिव लाइफ के बाद फॉर एग्जांपल एन organ transplant transplant costs for cancer and other serious illness cost ₹5 sudden transplant का treatment. This will be your sequence D F E C B A. Because A state ensures the people कि उनका इंश्योरेंस अगर रहेगा तो they can get through with the cost of travel treatments. ठीक है, इस तरह का आपका सीक्वेंस रहेगा और इस तरह के आपके क्वेश्चंस रहेंगे जो पीडीएफ में आपको सेंड करने वाली हूँ। ठीक है, तो उस पीडीएफ में आपको इन क्वेश्चंस के सीक्वेंस बनाने के बाद क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा कि पहला स्टेटमेंट आपके सीक्वेंस में क्या है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? पहला स्टेटमेंट डी है, ओके। सेकंड स्टेटमेंट एफ है। तो इस तरह अगर मान लीजिए ये सीक्वेंस आपने जो बनाया है वो करेक्ट कैसे है पता करें, तो यहाँ पर 6 स्टेटमेंट है। एवरी क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर जो डायरेक्शन गिवन है यहाँ देखिए 111 to 115, दैट मींस ओनली 5 क्वेश्चंस यू हैव। 5 ही क्वेश्चन है, यानी कि सीक्वेंस में आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसमें से कोई एक चीज छूटी रहेगी। ठीक है, और ऑप्शंस भी आपके पास 4 ही रहेंगे, यानी कि वहां से एक पहला स्टेटमेंट में कौन सा है उसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, यानी कि 2 आप एलिमिनेट कर दोगे। सेकेंड स्टेटमेंट में कौन सा है, 2 आप एलिमिनेट कर दोगे। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका सीक्वेंस सही है या नहीं। अंडरस्टूड? ओके, सो आई विल सेंड दिस टू यू। ठीक है, टाइम तो वैसे भी आप देने वाला है। ये क्वेश्चंस जो है मैं आपको सेंड कर दूंगी और ये मुझे सेंड मैंने करने के बाद दिस इज योर असाइनमेंट फॉर दिसंबर। असाइनमेंट मैंने नहीं दिया है ना, आई टोल्ड यू आई विल गिव। तो ये आपका दिसंबर का असाइनमेंट है। ये पीडीएफ आपको बना कर देना है। क्वेश्चन पैराग्राफ्स, ठीक है, वो पूरा पैराग्राफ बनाने की आपको जरूरत नहीं, आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे 111 to 115 वाला जो क्वेश्चन है, सीक्वेंस लिख देना ऊपर में। ऊपर में आपको सीक्वेंस लिखना है,
व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दिस डायरेक्शन क्वेश्चन, ठीक है। 111 से 115 के क्वेश्चंस का सीक्वेंस लिखना है, उसके बाद 111 का आंसर क्या है, 112 का आंसर क्या है, 13 का, 14 का, 15 का, ओनली द ऑप्शंस, अंडरस्टूड। जिन बच्चों ने कैमरा ऑन नहीं किया था उन्हें अटेंडेंस नहीं मिलेगा, अंडरस्टूड। तो इफ यू आर कमिंग टू द क्लास ओनली टू अटेंड हियर, तो आपको अटेंड करने के ही तौर पे यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। अटेंडेंस आपको अब से नहीं मिलेगा इफ यू हैव नॉट स्विच्ड ऑन द कैमरा, और ये बात मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी नेक्स्ट क्लास से। अगर मुझे किसी का कैमरा ऑन नहीं मिला देन आई विल नॉट गिव देम देयर अटेंडेंस। यू आर प्रेजेंट हियर ना, ओके, दैट्स फॉर टुडेस क्लास, ठीक है। आई विल सेंड यू द पीडीएफ, ठीक है। एंड जो बच्चों को अगर डाउट है बिकॉज डोंट हैव एंड्स एक ही है, अगर आपको लग रहे हैं तो लेट इट बी हाफ, ठीक है। 50 या 55 वाला जो क्वेश्चन है वहीं तक करके लाइए, दैट इज ऑल राइट, बट यू हैव टू सबमिट, ठीक है। लेट मी गिव इट टू यू, मैं आपको लिख के ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, एंड 30 फ्राइडे विल बी योर लास्ट क्लास। तो 31st को मुझे ये असाइनमेंट आप लीजिएगा, तब भारी बहुत ज्यादा ये नहीं है क्या सजाना वजाना है, बहुत ज्यादा लिखना है, बैठोगे 2 घंटे में पूरा कंप्लीट हो सकता है। इफ नॉट पॉसिबल देन 50 तक बना देना, तक बना देने के बाद क्लास में डिस्कस करते रहेंगे हम लोग क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बट ठीक है, ओके।